हेलो दोस्तों, तो हम बताने जा रहे हैं तारक मेहता के इस एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों हमारी दया भाभी अपने रूम से निकल के आ रही थी, यानी कि किचन से बाहर निकल के आ रही थी। तभी अचानक से घर का फ़ोन बजता है जो कि रिंग कर रहा था। तो दया भाभी ने फ़ोन उठाने के लिए जा रही थी और दोस्तों जब भी फ़ोन उठाया तभी हेलो बोलती हैं। तो दोस्तों एक बोलती है लड़की, जो कि जेठालाल जी के लिए स्पेशल फ़ोन था। दोस्तों अगर जेठालाल जी के लिए उनकी बीवी के सामने फ़ोन आएगा कि वो बोले कि मेरे को जेठा जी से बात करनी है और वो कुछ ना बताए, तो दोस्तों हमारी जो बीवियाँ होती हैं उनको टेंशन तो होगी। दोस्तों मेरी भी एक बीवी है, अगर मेरे फ़ोन पे किसी और लड़की का फ़ोन आएगा तो मेरी बीवी को भी टेंशन होगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी बहन, कौन बोल रहे हैं आप? तो उन्होंने बताया कि मैं अप्सरा बात कर रही हूँ, मेरे को जेठालाल जी से बात करनी है। और दोस्तों यहाँ पे हमारी जो अप्सरा जी हैं उन्होंने बताया नहीं है कि किस काम से और कहाँ से बात कर रही हैं। तो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि मैं अप्सरा बात कर रही हूँ, मेरे को सिर्फ जेठा जी से बात करना है। तो हमारी दया भाभी ने बोला कि अच्छा जेठा जी से क्या काम करना है? वो तो रेडी हो रहे हैं, क्या काम है मेरे को बता दीजिए, मैं बता दूँगी उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं बताऊँगी, मैं आपको चलो बाद में फ़ोन करती हूँ। तो दोस्तों फिर उनके काटने के बाद वो तुरंत फ़ोन कर दिए। दया भाभी के हाथ में पड़ गया जेठा जी का फ़ोन और जेठालाल के फ़ोन पे आता है सिर्फ उन्हीं अप्सरा जी का फ़ोन। तो उन्होंने बोला कि हाय जेठा जी, मैं अप्सरा बात कर रही हूँ। तो उन्होंने दया ने बोला कि अरे अभी तो मेरे हाथ से फ़ोन कटा है, इनका फ़ोन काटा है मैंने तब भी। और उन्होंने बोला भी था कि अच्छा अभी फ़ोन करती हूँ थोड़ी देर बाद, जब तक रेडी हो जाएंगे जेठा जी। तो फिर दया सोच रही थी कि फिर से वही फ़ोन आ गया। तो दोस्तों अगर ये वही फ़ोन है तो फिर हमारी दया अभी बोलती है कि अरे बहन, मैंने अभी आपसे बोला ना कि मैं अभी वो रेडी हो रहे हैं तो आप बाद में बात कर लेना, आपने फिर इस पे 1 मिनट में ही फ़ोन कर लिया, आप तो रुके भी नहीं ज़रा सा भी। और दोस्तों ये तो भाई टेंशन की बात है, उनके माइंड में ना ख़्याल आने के बाद भी ख़्याल आ सके, ऐसे फ़ोन करने के बाद भी। और अप्सरा कुछ बता नहीं रही। अप्सरा से फिर से पूछा दया भाभी ने कि बहन मेरे को ये बताओ काम क्या है, जिससे कि मैं उनको बता सकूं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ, जेठा जी जब तक रेडी हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बहन, कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी जो दया है वो टेंशन में पड़ गई है, जब तक हमारे जेठा जी आ जाते हैं रेडी होके कमरे से बाहर। ठीक है, रेडी होके बाहर आते हैं तो हमारी दया अभी सोच रही थी। तो हमारे जेठा जी पूछते हैं, अरे दया, नाश्ता पानी तू यहाँ पे है, तो नाश्ता पानी करा दे। तो उन्होंने बोला, जेठा जी से बात की दया ने कि ये बताइए पहले अप्सरा कौन है? तो जेठा बोलता है कि कौन अप्सरा, कि कौन अप्सरा है, आप बताइए आप कौन है? तो उन्होंने बोला कि अप्सरा तो मेरी तो तू ही है, जो कि एक ही है जो कि सिर्फ स्पेशल है तू मेरी। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा मक्खन मत लगाइए, अप्सरा बताइए कौन है? कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी तो अप्सरा तू ही है, जो भोली भाली दया, मेरी तो कोयल जैसी बोली है तेरी, कोयल जैसी बात है तेरी, कोयल जैसी चाल है तेरी, तू ही है मेरी जान जो है। दया भाभी करने लगी दोस्तों गुस्सा, जो कि जेठालाल को हटा दिया दूर और बोलती है कि मुझे बताओ कि ये अप्सरा कौन है जो कि तुम्हारे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, घर वाले फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, जिससे मैं पूछ रही हूँ कि काम क्या है। तो वो सिर्फ बोले कि मैं जेठा जी को ही बताऊँगी आपका नाम लेके। और उनसे मैंने बोला कि भाई थोड़ी देर बाद फ़ोन कर लेना। तो उन्होंने तुरंत तुम्हारे फ़ोन पे किया। ऐसा क्या है काम इससे कि पूछे मत, तो मुझे बताने के लिए रेडी नहीं है, जो कि मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ, आप बताएंगे या नहीं? दोस्तों यहाँ पे झगड़े की फफूंद अब बढ़ती जा रही है, झगड़ा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों किस मोड़ तक हमारा झगड़ा जाएगा ये नहीं पता। पर जेठालाल जी बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता किसी अप्सरा को, मेरी अप्सरा सिर्फ तो ही है, मैं और किसी अप्सरा को नहीं जानता। तो दया बोल रही है कि तुम मुझसे झूठ बोलते हो, मेरे पीछे पीछे आने क्या क्या गुल खिलाते हो, मुझे पता है, एक एक बात का पता है। दोस्तों अब दोस्तों क्या होगा कि जेठालाल अपनी सफाई दे पाएगा दया भाभी को, कि दया भाभी का झगड़ा ही मोड़ ले लेगा किसी बड़ी मुसीबत का? तो दोस्तों घर में अब लड़ाई होना स्टार्ट हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ी होने वाली है। अब दोस्तों जेठालाल बहुत परेशान हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि रुक जा, मैं फ़ोन करता हूँ, कौन है अप्सरा? मैं किसी को अप्सरा को नहीं जानता, मैं फ़ोन करके पता करता हूँ। तो बोलते हैं वाह, आप किसी अप्सरा को नहीं जानते हो और उसे फ़ोन कर सकते हो, मतलब अप्सरा को जानते नहीं हो, आप फ़ोन करने के लिए रेडी हो गए। तो बोलते हैं कि हाँ मैं फ़ोन करके पता करूँगा कि है कौन अप्सरा, जिससे कि इतनी सारी लड़ाई हो रही है मेरे घर में और मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, तब भी फालतू की चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों शक होना भी जायज़ है, और दोस्तों लड़ाई भी वहाँ पे होती है जहाँ पे प्यार होता है सच्ची में दोस्तों, ये तो सच बात है। तो दोस्तों अब देखो दया अभी बोल रही है अच्छा चलो लगाओ फ़ोन और मेरे सामने स्पीकर पे रखना। तो दोस्तों हमारे जेठालाल जी बोल रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैं स्पीकर रखूँगा, जिससे कि मैं डरता थोड़ी हूँ जब मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। तो दोस्तों ये सच बात है, अगर आपने गलत काम नहीं किया है तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप कुछ भी हो। तो दोस्तों हमारे जेठालाल जी ने लगा दिया है फ़ोन, जो कि रिंग बज रहा है और दया भाभी ने कि स्पीकर पे होना चाहिए फ़ोन। तो दोस्तों
हमारे जेठालाल जी ने लगा दिया फ़ोन, जो कि अब जाके लगा है अप्सरा के पास। तो अप्सरा बोलती है, हाय जेठा जी। तो उन्होंने हेलो कौन? तो बोले कि मैं अप्सरा बात कर रही हूँ, जो कि आपको तो जानते होंगे आप मुझे। तो हमारी दया अभी गुस्से में खड़ी थी भाई साहब, मुसीबत का बैग वैग पैक करके, क्योंकि वो अपने मायके जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको नहीं जानता, आप कौन सी अप्सरा और कहाँ से बात कर रही हैं? तो उन्होंने बोला कि आप मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ बहुत अच्छे से जेठा जी। तो बोलते अच्छा, मुझे कैसे जानते हो? कि आपका और हमारा 7 साल का रिश्ता है। तो दोस्तों 7 साल का, दोस्तों ऐसी क्या बात है दोस्तों, जो 7 साल से रिश्ता चला आ रहा है। अब दोस्तों वो बोलता है कि भाई मैं आपको नहीं जानता हूँ कि आप कौन हो अप्सरा जी, मैं आपके 7 साल से रिलेशन कैसे में हूँ? मतलब मैं आपको जानता नहीं हूँ, 7 साल से हमारा रिलेशन है, पर ऐसे कैसे व्हाट? यानी कि मैं जानता ही नहीं हूँ। तो बोले 7 साल का रिलेशन? बोले कि हाँ 7 साल से रिलेशन है हमारा और तुम्हारा। तो दोस्तों दया भाभी को रोना आ गया, दोस्तों अचंभे में रह गई हमारी दया भाभी। अब दोस्तों क्या होगा? दोस्तों क्या पूरी गोकुल धाम सोसाइटी जेठालाल के मुँह पे थप्पड़ मार के भगा देगी, या गोकुल धाम से कर देगी बाहर? तो दोस्तों उन्होंने बताया कि हम आपके मतलब 7 साल का रिलेशन है, जो कि हमारा, जो कि बैंक से रिलेटेड बोल रही हूँ मैं, बैंक से। अब दोस्तों जेठालाल जी को जैसे बैंक बताया तो दया भाभी चुपचाप गई सहम। तो दोस्तों अब क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दया भाभी का क्या हाल होने वाला है। क्या दया भाभी घर चली जाएंगी? जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।